भारत के वो 5 बड़े गद्दार जिनके कारण हमें गुलामी झेलनी पड़ी थी। तो आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास में जब भी गद्दारी की बात होती है तो ज़हन में ऐसे कुछ राजाओं के नाम आते हैं जिन्होंने भारत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर हमला किया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के प्रतिद्वंदी जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। उसका भी एक पर्सनल कारण था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी को भगाकर शादी की थी। इसलिए जयचंद ने गुस्से में आकर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया। एक बार तो चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरी बार वह मोहम्मद गौरी से हार गए। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार डाला था। नंबर 2 पे आते हैं मान सिंह। जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे और देश को आज़ाद करवाने के लिए घास की रोटियां खाकर गुजारा कर रहे थे, तब मान सिंह मुगलों के साथ रहे थे। जब महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ तब मान सिंह ने मुगलों का साथ दिया और उनका सेनापति भी बना था। नंबर 3 पे आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को गद्दारी का दूसरा नाम भी माना जाता है। उसने ऐसी गद्दारी की थी कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया था। मीर जाफ़र बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों की मदद की थी। इस वजह से मीर जाफ़र को देशद्रोही माना जाता है। महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1857 की क्रांति में सिखों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उनको कुचलने के लिए नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। अगले हैं राजा अम्बिराज। राजा अम्बिराज पौरव प्रदेश के राजा पार्वतेश्वर के प्रतिद्वंदी राजा थे, जिनका राज्य झेलम के पूर्व में था। उसे पोरस से ईर्ष्या थी और उसने क्या किया कि पोरस से गद्दारी करके अलेक्जेंडर का साथ दिया। तो ये सभी थे भारत के गद्दार।